एकदम गर्मी और एकदम मौसम ठंडा हो जाता है। बस वो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से हैं और कुछ अंधेरा अंधेरा लग रहा है तो स्टार्टिंग अंधेरे में कर लेते हैं, आगे थोड़ी रोशनी में चले जाएंगे। मौसम आज सुबह बाहर बहुत अच्छा है। सुबह जब सोकर उठी हूँ तो बारिश हो रही थी तो हल्की हल्की ठंड लग रही है। बस ये मौसम ऐसा ही है कि एकदम गर्मी और एकदम मौसम ठंडा हो जाता है। बस वो कहते हैं ना कि जाती जाती जो सर्दी है ना वो फिर से वापस आ जाती है। तो बस जनाब सुबह सुबह हो रहा है सबसे पहले पानी गरम। पानी मैंने गरम कर लिया और मैं थर्मस में डाल लूंगी और सारा दिन जो है ना ये गरम पानी ही मेरी कोशिश होती है पीऊँ। ख़त्म हो जाएगा तो फिर और गरम करके रख लूंगी और साथ एक गिलास अभी पीऊंगी और साथ इसके अंदर जनाब मैं डाल लूंगी सेब का सिरका और बना रही हूँ हस्बैंड के लिए नाश्ता। और नाश्ते में जनाब मैंने अभी आटा गूंदा है। आटा खत्म हो गया था रात को और मैं गूंदना भूल गई थी तो बस अभी आटा गूंदा है, ताज़ा ताज़ा आटा है। बस उनके लिए बनाती हूँ पराठा और साथ अंडा। और आप लोगों को किस किस को पराठा अंडा बहुत पसंद है जनाब? मुझे तो अच्छा लगता है लेकिन सर्दियों में ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे मैं जो नाश्ता है ना वो ब्रेड का पहले ज़्यादा शौक से खाती थी। जब जैसे बच्चों को छुट्टी होती है तो होता ही है कि घर में 2 मील बन रहे होते हैं। बच्चे सुबह लेट उठते हैं तो 11 बजे का टाइम होता है नाश्ते का। तो मुझे तब कोशिश होती है कि मैं उनको जो है ना पराठा बना दूँ, हैवी लंच सॉरी हैवी ब्रेकफास्ट है जो फिर उसके बाद जो शाम को तकरीबन जो है ना 6-7 बजे के करीब जो है ना बच्चों को दोबारा से खाना दे दूं। तो बच्चों को जब छुट्टियां होती हैं ना तो फिर हमारे घर में 2 ही मील चल रहे होते हैं। बस जनाब मियाँ जी का नाश्ता तैयार हो गया था, वो ला के मैंने टेबल पर रख दिया और उन्होंने कहा बस अब आप जल्दी से आ जाएँ। बस ये है कि बच्चे चाह रहे हो ना तो फिर तो साथ के साथ नाश्ता तैयार हो जाता है। लेकिन अब वो मुझे उठाते नहीं है, 7 सवा 7 बजे के करीब उठाते हैं कि बस उठ के अब मेरा नाश्ता तैयार कर दो। क्योंकि ज़मी भी 7 बजे के तक स्कूल चली जाती है, हसन को छुट्टी हैं तो वो तो देर से ही उठता है। और यहाँ पर हमारा हंसी मजाक चल रहा था, वो मुझसे पूछे से क्या पी रही हो तो मैंने उन्हें कहा कि मैं ना यहाँ पर एक मैजिकल ड्रिंक पी रही हूँ, देखना मैं बहुत जल्दी से स्मार्ट हो जाऊँगी। वो कहते हैं अच्छा ऐसी कौन सी ड्रिंक है? मैंने कहा गर्म पानी पी रही हूँ और उसके बाद मैंने ना पराठे का नाश्ता कर लेना है। तो बस जनाब हस्बैंड चले गए और फिर घर के कामकाज शुरू हो गए। तो आज जो मैंने कहा था ना आज मैं अच्छे से ना अपने ड्राइंग रूम की सफाई करूँगी। तो यहाँ पर बस मैं अपने जो सोफ़े हैं ना ड्राइंग रूम के उसके कवर उतार रही हूँ और मेरा ख्याल है कि ये कवर ही है जो मेरे अभी तक सोफ़ों को 20 साल हो गए इन सोफ़ों को और इसकी अभी तक पोशिश ख़राब नहीं हुई क्योंकि मैंने इनके ऊपर हमेशा कवर डाल के रखा है। और डालती कुछ इस स्टाइल से उनके सोफ़े भी नज़र आ जाते हैं और कवर से भी उनकी जो है ना ये है कि वो ख़राब नहीं होते। और यहाँ पर जनाब मैंने सर्फ़ मेरा ख़त्म हो गया था क्योंकि मैंने लगानी थी मशीन। तो मैंने कहा चलो उसके बॉक्स में सर्फ़ डाल लूँ और यहाँ पे मैं ब्राइट और जो सनलाइट है ना वो मिक्स करके डालती हूँ। कभी ब्राइट होता है कभी एरियल ले आती हूँ और उसके साथ सनलाइट मिक्स करके डालती हूँ। मैं हमेशा से दोनों सर्फ़ जो है ना मिक्स करके ही इस्तेमाल करती हूँ। इसी तरह जब मैंने वॉशरूम का भी है ना तो मैक्स के साथ जो है ना मैं सनलाइट मिक्स करके डालती हूँ क्योंकि वॉशरूम में भी ये होता है कि सर्फ़ के साथ झाग बन जाती है और मैक्स से ये है कि आपकी टाइल्स वगैरह जो है ना अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो बस आज मौसम ठंडा था, सुबह की बारिश हो रही थी, बूंदाबांदी लगी हुई थी लेकिन मैंने फिर भी मशीन लगा ली। मैंने कहा क्योंकि मेरे जो जहाँ मैं अपने तारे बांधी हुई ना वो शेड के नीचे ही हैं तो इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि जी बारिश हो रही है तो मशीन ना लगाऊं। तो मैं लगा के ना मैं शेड के नीचे डाल देती हूँ, कपड़े के आराम से सूखते रहेंगे। तो अब जाते जाते लग रहा है कि दोबारा से सर्दी जो है ना आ गई है क्योंकि आज थोड़ी थोड़ी ना ठंड लग रही थी। तो आज जो कि वीडियो में ना मैं आपके साथ
शेयर करूँगी कि इतनी महंगाई के दौर में भी ना हम अपने बजट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले से प्लानिंग करके रखी थी कि मैंने किसी ना किसी तरह बजट को कंट्रोल करना है, क्योंकि अब तो बहुत हद हो गई है, बहुत ज़्यादा हद हो गई है। हर माह जो होता है ना, आपका जो ग्रॉसरी होती है ना वो कम होती जा रही है, और लेकिन आपका जो बिल है ना वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो यहाँ पर जनाब मैं डाल रही हूँ मैदा, क्योंकि मैं बेकिंग करती हूँ तो मुझे मैदे की भी ज़रूरत रहती है, तो मैं एक साथ ही ले आती हूँ। तो मैदा डाल रही हूँ, क्योंकि इस दफ़ा मैंने आपके साथ ग्रॉसरी शेयर नहीं की। आपको पता है कि मैं हर मंथ में कुछ ना कुछ ग्रॉसरी आपके साथ शेयर करती रहती थी, लेकिन मैं इस दफ़ा सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि मैंने इस दफ़ा सबसे पहले ये किया कि मैंने मार्ट पर नहीं गई। क्योंकि मार्ट पर जब आप जाते हैं ना, आपके सामने बहुत सी चीज़ें होती हैं और आप वो कहते हैं अच्छा ये भी ले लो, ये भी ले लो, अच्छा इसकी भी ज़रूरत पड़ जाएगी। उसकी वजह से ये होता है, मुझे लगता है कि आपका जो है ना चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा जो था ना, मैंने की थी होल सेल की, जहाँ से चीज़ें मिलती ना वहाँ से जाके मैंने उसकी अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग की है। तो यहाँ पर जनाब मैंने ना आज अपना ओवन साफ़ करना था, तो यहाँ पर मैंने पानी लिया, उसके अंदर 2 लीमू को कट करके ना ओवन के अंदर रख दिया है तकरीबन 1 मिनट के लिए। और फिर जब 1 मिनट के बाद मैं इसको अच्छा सा साफ़ कर लूँगी। मेरे खाली ये एक टॉवल है, इसको हल्का सा मैंने गीला किया हुआ है, हल्का ज़्यादा गीला नहीं किया हुआ। अब उससे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। जो लीमू की वजह से ना ये इतने सॉफ्ट हो गए थे, जो दाग लगे हुए थे, कि आराम से साफ़ हो गए। और फिर इतने काम के बाद चाय तो बनती है, और फिर ये शाम की चाय बनी, और फिर मैंने साथ केक रस लिए और थोड़ा सा फ्रेश हुई। और फिर उसके बाद जनाब मैंने घर का खाना बनाया, और आज खाने में मैंने बनाया है पुलाव। और मैं आप लोगों के साथ पुलाव की रेसिपी तो मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी दफ़ा शेयर की हुई है। तो मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी कि इतनी महंगाई में हम अपने बजट को कैसे कंट्रोल में करें। तो मैंने आपको बताया कि मैंने इस दफ़ा मार्ट पर नहीं गई शॉपिंग करने, मैं गई थी होल सेल की, जहाँ से सौदा मिलता है ना वहाँ से। तो वहाँ से, और कुछ जिस तरह हो गया हमारा आटा, बेसन वगैरह, ये सब कुछ ये मैंने लिया है चक्की से। और चावल बहुत महंगे होते जा रहे हैं, ऑयल बहुत महंगा होता जा रहा है। मैंने चावल तो महीने में आप ऐसा समझ लो कि हर एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा इसके रेट बदलते हैं। तो यहाँ पर मैंने, वैसे आज मेरा पुलाव बनाने का जो इरादा नहीं था वो, लेकिन मैंने सिर्फ अपने चावल टेस्ट करने थे, तो इस वजह से मैंने पुलाव भी बना लिया। तो मैं चावल लेकर आई हूँ आज 2 किस्म के। एक मैं लेकर आई हूँ अच्छे वाले, जो बहुत अच्छे होते हैं, जिससे हम पुलाव बिरयानी बनाते हैं, वो वाले चावल। चाहे बात है, चावल भी अब 400 रुपये किलो, जो अच्छा चावल ना वो इतने का ही है, 400 रुपये टिकर का। तो यहाँ पर मैंने एक लिया था, वो उसको कह रहे थे पोना चावल, यानी वो थोड़ा सा टूटा होता है। तो मैंने वो लिया। मैंने कहा आम घर में बनाने के लिए उसमें क्या हर्ज है, आपने घर में बनाना है ना तो आप बनाओ, जब आपके गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तब आप अच्छा चावल बना लो। तो मैंने उसके टेस्ट करने के लिए ना आज पुलाव बनाया। मैंने कहा चेक करती हूँ, लेकिन जब चावल बना तो फिर मुझे लगा कि यार नहीं, ये घर के लिए भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा खिला हुआ अलग अलग चावल था। तो बस आप थोड़ी समझदारी से काम लो ना, तो आपका बजट थोड़ा सा कंट्रोल में आ सकता है। बल्कि मैं मार्ट से जब चीज़ें लेकर आती थी ना, तो मुझे ये जो नमक मिर्ची वगैरह होती थी ना, ये आम पैकेट में होती थी, तो मुझे इतना पता नहीं चलता था। लेकिन अब जब मैंने चक्की वगैरह से ये सब चीज़ें ली हैं ना, तो मुझे उसकी मिकदार जो है ना वो ज़्यादा लगी है, कि जनाब वो ज़्यादा है, और उससे थोड़ा बजट भी आपका कंट्रोल में आया है। हम बस यही होता है कि जब मार्ट में जाते हैं, बड़ी बड़ी हमें तरह तरह के ब्रांड्स की चीज़ें नज़र आती हैं, हमें होता है अच्छा ये भी ले लो, वो भी ले लो। लेकिन थोड़ा सा आप हमारे पहले हमने लोगों ने तो यही देखा था, हमारी अम्मियाँ दादियाँ वगैरह ये चक्कियों से या ये परचून की जो दुकानें होती हैं, होल सेल की दुकानें, वहाँ से शॉपिंग करती होती थी। बस वक्त के साथ साथ इंसान मॉडर्न होता जाता है, तो वो उसको होता है कि यार अच्छा मार्ट जाओ, ये करो। हाँ, ये है कि मेरा फ्रोज़न आइटम्स नहीं आए अभी, क्योंकि जब आप किसी मार्ट से करते हो तो फिर आप वो चीज़ें भी साथ लेते हो, तो उसकी वजह से आपका बजट बहुत हाई हो जाता है। अब इन चीज़ों से, अगर इस दफ़ा मैंने ग्रॉसरी बाहर से की है ना, तो आप यकीन करें मुझे रेट का पता चला है कि फ़लाँ चीज़ का क्या रेट है, फ़लाँ चीज़ का क्या रेट है, वरना मुझे कभी रेट का नहीं पता चलता था कि किस चीज़ का क्या रेट है। तो इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में कुछ महंगाई पर बातें कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अल्लाह हाफ़िज़।